आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। भाई कैसे हो आप? तो राजस्थान पटवार का एग्जाम देकर आने वाला हूँ। तो पहली शिफ्ट का हम सोल्यूशन करेंगे। उससे पहले ये पीडीएफ और इसका ऑफिशियल पेपर है जो उसके पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दीपक शर्मा में मिल जाएगी। उसके अलावा राजस्थान के जितने भी पेपर होते हैं सबसे पहले और सबसे स्टिक मैं ही करवाता हूँ। तो आप मेरे चैनल पर जैसे जाओगे राजस्थान पेपर्स मिलेगा आपको। तो वहाँ पर मैंने आपके लिए 28 पेपर करवा रखे हैं। ठीक है, ये पटवार के 2021 के भी करवा रखे हैं। लगभग क्वेश्चन यहाँ से ही आ रहे हैं। ठीक है, जो इनको देख गया लास्ट के दिन वो फायदे में रह गया। मैथ के क्वेश्चन इतने ज्यादा हार्ड भी नहीं थे। ठीक है, अब आप देख पा रहे होगे कह रखे 2023 में हमारी 5000 थी और 24% के उससे इंक्रीज होता है हर साल। तो अब की बार स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? तो एक चीज देखो देखो 5000 है, अगर 24% हर बार बढ़ते हैं, है ना, हर साल बढ़ते हैं, तो क्या बात होगी? तो लगभग 48% बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब एक चीज बताइए, ये तो आएगा नहीं, है ना? क्या क्या एवरी ईयर, तो कितने स्टूडेंट होंगे 2025 में? ठीक है, देखो 48% नहीं, ठीक है, हर साल 24%। तो एक बात बताओ, अगर 50,000 है, इसका 25 भी मानोगे आप, है ना, 25% भी मानोगे, तो लगभग हमारा कितना आ जाएगा ना? तो यही करो। ठीक है, ये तो आएगा नहीं। अब क्या कर सकते हैं हम? देखो लास्ट के अलग अलग है, तो हम इसको पूरा भी कर सकते हैं। 5,000, है ना। अब पहले साल 124/100, उससे अगले भी 124/100। ठीक है, देखो 3 जीरो से 3 जीरो गई, 5 से काटोगे 2, 2 से काटो, 2 6 12, है ना, 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8, 8 आना चाहिए। तो यही हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है कि एक आर्टिकल को 100 पर बेचने पर 15 रुपए का लाभ होता है, तो गेन प्रतिशत या लाभ प्रतिशत बताओ। अब देखो ये प्रॉफिट हमारा कितना है या लाभ कितना? 15 रुपए। बेचता कितना है? मतलब एसपी कितना है? 100 रुपए, है ना। इसका मतलब सीपी हमारा क्या आएगा? 85 रुपए। ठीक है, हमें ये निकालना है 15/85, मतलब क्या आ गया हमारा? 3/17, है ना। अब 17 से काटते हैं, 17 पंजे 85, सही, 15/17। अब इसकी 3 तक गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 15, 15 से तो बड़ा आना चाहिए, तो डी हमारा नहीं है। ये 8 सही 16/23 नहीं है, और 11 तो है ही नहीं। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया? 17 सही 11/17 हमारा परसेंट हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? अब देखो नेक्स्ट क्या रखा है, एक लाइब्रेरी में संडे के दिन 252 विजिटर आते हैं। ठीक है, क्या रविवार को औसतन इतने आते हैं। ठीक है, अन्य दिन इतने आते हैं, जो बचे हुए दिन। क्या जून महीने में जो रविवार से शुरू होता है, मतलब जो जून का पहला दिन है ना, वो पहला ये दिन संडे का हुआ है। क्या हुआ? संडे। ठीक है, और जून में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। क्या प्रतिदिन आंगुतों की औसत संख्या क्या है? तो देखो संडे किस किस दिन आएगा? 1 तारीख ना आएगा, है ना। अब 8 तारीख को आएगा, फिर इसमें 7 जोड़ो तो 15 को आएगा, फिर 7 जोड़ो तो 22 को आएगा, फिर जोड़ो 29 को आएगा। ठीक है, तो कितने संडे आ गए? 2 2 4 2 5, 5 संडे आ गए। अगर टोटल 30 दिन है तो 25 कौन से है? बचे हुए दिन है। ठीक है, अब कह रखे संडे को औसत 252 आते हैं, तो 252 गुणा में 5, है ना, और जो ये है 25 गुणा में 120, तो कितना आ गया? 25 जीरो 25 दूनी 50, 5 25 एकम 25 और 30, 3000 आ गया। अब यहाँ पे 5 से गुणा करना पड़ेगा हमें, तो 5 दूनी 10, 1 25 पंजे 125 और 1 126, जोड़ो 0 6 2 4। अब 30 से करना भाग, तो 0 3 एकम 3 14, और ये 142 हमारा क्या आ जाएगा? औसतम, है ना, पूरे हर दिन कितने आएंगे? 142। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अरेंज करना है इन ज्योमेट्रिकल फिगर को असेंडिंग ऑर्डर में इनके एंगल के अनुसार। ठीक है, तो देखो त्रिभुज में कितने होते हैं? 3 होते हैं। सप्तभुज में 7 होते हैं, ये 6 होते हैं, ये 10 होते हैं, ये 5 होते हैं, ये 4 होते हैं। ठीक है, तो 3 4 5 6 7 10 इसके अनुसार लगा दोगे, है ना। तो इसका आंसर आप खुद बताना। ठीक है, मैंने बता दिया है इसका आंसर, कमेंट में
बताना क्या बना। अब ये क्वेश्चन आसान है, ठीक है। देखो क्या क्या रखा है, आर है ना, आर को डिवाइड किया जाता है ए और बी में, किसके अनुसार, ए बटे में बी रेशियो सी अपॉन में डी। तो कुछ नहीं है, सवाल कुछ नहीं है, ठीक है, सी अपॉन में डी था, सी अपॉन में डी कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आ गया हमारा ए डी रेशियो बी सी, ठीक है। हमें क्या बताना है कि अमाउंट ऑफ ए, तो अमाउंट ऑफ ए कैसे निकलता है, तो इन दोनों का जोड़, ठीक है, बटे में इन दोनों का जोड़, तो ए डी प्लस में बी सी, और ऊपर क्या आ जाएगा ए डी, ठीक है, जो ए का था, ठीक है, ए का निकालना है ना। इसी तरह तो करते थे आप, जैसे 18 है, 18 का 3:6 आ गया, ठीक है। तो आप क्या करते थे, नीचे पूरा, नीचे इन दोनों का जोड़ लिखते थे, और ऊपर हमें ए का निकालना था, ए तक गुणा कर देते थे। इसी तरह हम इसको कर देंगे, तो ये हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप, तो सिंपल इंटरेस्ट 20,000 रुपए 3 साल का 7200 है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ ऑन द सेम सम, है ना, इस पे तो कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। देखो आपसे हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल देते हैं, तो क्या करेंगे, 7200 गुणा में 100 बटे में 20,000, कितनी जीरो आएंगी, 4 जीरो, गुणा में 3, अब 4 जीरो से 4 जीरो गया, तो हमारा क्या आ गया 6, ये 12 आ गया, तो 12% आ गया, कितना आ गया हमारा 12%। तो अब भाई हमें 3 का निकालना है, ठीक है। 3 का हम फार्मूला कैसे निकालते हैं, 12 गुणा में 12 गुणा 12 जमा में 12 जमा में 12 36%, जमा में 12 गुणा में 12 बटे में ना 12 गुणा में 12 गुणा में 3 बटे में 100 है ना, ये परसेंट। अब देखो ये कितना आ गया 144, 3 तक गुणा करोगे, 3 चौक 12, 42 और 1 43, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा, लगभग 40.32 है ना, लगभग 41% आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका 40% निकालते हैं, तो 8,000 आ गया, क्या आ गया 8,000 आ गया, ठीक है। और 41,000 निकाल देंगे, तो 2 और 4 दूनी 8 है ना, तो हमारा क्या आएगा 82 से नीचे, है ना, और 8 से ये, तो ये आना चाहिए हमारा आंसर, क्या आना चाहिए, ये वाला। तो सभी को समझ में आ गया होगा, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर, ठीक है। देखो 40 से 41 के बीच में आना था, तो यही पड़ता हमारा 40 से 41 के बीच में, ठीक है। अब देखिए आगे करेगा, एक वेसल कंटेनिंग इतना, तो 20% इसमें करा जाता है, प्रोसेस 2 बार और करा जाता है, ठीक है। अब देखो एक बार तो ये और ये 2 ये बार, तो 3 बार हुआ हमारा टोटल, कितना टोटल 3 बार करेगा। तो थर्ड ऑपरेशन में प्योर मिल्क का बताइए। अब एक बात बताइए, इसमें पानी डाला जाता है, इसका मतलब दूध तो सेम रहता है, ठीक है, पानी से बदला जाता है, शुद्ध दूध वाले बर्तन से 20% दूध लेकर पानी से बदला जाता है, तो इसका कुछ नहीं होता, आप समझिए। देखो ध्यान रखना, इसका जो हमारा होता है वो होता है 100 गुणा में कितना 20% बदल पानी से बदल दिया, तो बच गया कितना 80%, ठीक है। या आप ये ध्यान रखना, इसका जो होता है हमारा 100 माइनस, ठीक है, जितना बदला जाता है बटे में 100, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा 20% बटे में 100। तो भाई इन सबको छोड़ो, आप ये ध्यान रखना, जो याद था ना, इसमें 100 में घटाकर 80 बटे में 100, ठीक है। अब जितनी बार करा जाता है ना उतनी पावर, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, ये 8 बटे में 10, तो 512 बटे में कितना आ जाएगा, ये 512 बटे में 10,000, ठीक है। परसेंटेज लेकर आना है, 2 पॉइंट चले जाएंगे, तो 51.2% हमारा आंसर, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, आप जब भी आए तो आपने ये लगाना है, ठीक है, और वैल्यू होती तो आगे उसको कर देते, ठीक है ना। तो उसमें जो होता है ना वो पता है, जो परसेंटेज वाला, यहाँ पे 100 गुणा में ये होता है 80 बटे में 100, है ना, और पावर 3, ठीक है। फिर ये हमारा 51.2% आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बार आता है क्वेश्चन। करेगा सम ऑफ रेडियस हमारा कितना दे रखा है 75,
डिफरेंस इन देयर सर्कमफेरेंस 44, तो रेडियाई बताइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अच्छा 75 सबका ही बनता पाओगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ये दे रखा है ना डिफरेंस इन सर्कमफेरेंस, तो 2πr माइनस 2πr है, कितना दे रखा हमें 44, तो कुछ नहीं है r माइनस आर आ गया, ठीक है। तो 2 गुणा में 22/7, यहाँ पे कितना आ गया 44, ये 44 से 44 गया, r माइनस आर कितना आ गया 7। अब देखो ये 75 है ना सम, और ये इतना है तो कितना आ गया 82, तो r आ गया 41 है ना, जोड़ के आधा करना है। और अगर ये कितना आ जाएगा 33 या 34, ठीक है। तो 41 और 34, ठीक है, 41 और 34 हमारा आंसर। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, तो काफी ये क्वेश्चन मैंने करवा भी रखा है ना, सेम क्वेश्चन था। हमें हाइट का बताना है और वॉल्यूम हमारी बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज देखिए, अगर वॉल्यूम बराबर है ना, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई तो कट जाएगा, 1/3 भी कट जाएगा, हमारा यहाँ पे बच जाएगा आर का स्क्वायर एच है ना, और यहाँ पे आर का स्क्वायर एच। अब यहाँ पे आर दे रखा है 4 गुणा में h1 मान लिया है ना, इक्वल टू 1 इंटू में h2, ठीक है। h1 रेशियो h2 आ गया हमारा 1:4, तो सी हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, शिल्पी ने एक वॉशिंग मशीन इतने में बेची और उसे 15% का लॉस हुआ, तो एट व्हाट प्राइस डिड सी बाय द वॉशिंग मशीन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो हमें दे रखा है ये एसपी दे रखा है, हमें निकालना ना सीपी, कोई दिक्कत नहीं। अब 100 बटे में क्या आ जाएगा हमारा 100 माइनस 15 मतलब 85 आ गया, ठीक है, क्योंकि सीपी बचाना है ना। तो 17 बटे में ये 6 कितना आ गया 17 बटे में 20, और ये 6 दूनी 12, तो 12,000 हमारा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट, करेंगे एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 5 मिनट का आराम करता है। उस आदमी द्वारा 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय बताइए। तो एक चीज बताइए, अगर वो आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और प्रत्येक किलोमीटर के बाद 5 मिनट का रेस्ट रहता है, ठीक है, तो 5 किलोमीटर, तो हम ये देखते हैं कि आदमी अगर केवल चलता रहता तो कितना टाइम लेगा, तो हमारा क्या होता है टाइम निकालने का, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितने 5 बटे में 10, तो हमारा आ गया 0.5 किलोमीटर 0.5 घंटे। अगर उसको बदलेंगे तो 30 मिनट आ जाएगा है ना, क्योंकि आधे घंटे में 30 मिनट होती है। अब कह रहे हैं प्रत्येक किलोमीटर के बाद, तो एक चीज बताइए 5 किलोमीटर है, एक किलोमीटर होने के बाद 5 मिनट का, फिर दूसरे के बाद भी 5 मिनट का, फिर तीसरे के बाद भी 5 का है ना, फिर चौथे के बाद भी 5 का, और 5 में के जो चौथे के बाद तो वो लेगा ही नहीं, क्यों नहीं लेगा। ये तो देखो 0 से 1 2 3 4, 5वां किलोमीटर क्या है, वो रेस्ट लेने की जरूरत उसको है ही नहीं, क्या है उसको रेस्ट लेने की जरूरत है ही नहीं, वो अपने मंजिल पर पहुंच जाएगा। तो ये कितना आ गया हमारा 20 मिनट, ठीक है, तो 20 और जोड़ेंगे तो 50 मिनट हमारा आंसर। बहुत सारे बच्चों ने 55 कर दिया होगा, ये गलत है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इतना दे रखा है, लेंथ अगर दुगनी है, ये भी क्वेश्चन करवाया था, तो एरिया बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये लेंथ है वो 2 भी हो जाए और ये ब्रेथ b ही माने, तो 3b इंटू में 2 इक्वल टू 120, तो 6 ये 20 आ गया, तो हमारा एक तो आ गया 20, ठीक है, b कितना आ गया 20 और ये 40, दोनों की गुणा कर देंगे तो 800 हमारा आंसर, ठीक है। कह रखे x इज 6 टाइम एज लार्ज एज, मतलब y से 6 गुना बड़ा है। अगर x और y मानने, अगर y को आप y ही मानते हो तो 6 गुना बड़ा है का मतलब ये 6y आ गया हमारा, ठीक है। तो कह रखा है वह प्रतिशत जिससे y x से कम है, तो देखिए कितना छोटा है ये 5 है ना, 5 छोटा है ना, और 5y या कुछ भी मानो आप है ना, 5y छोटा है, बटे में 6y गुणा में 100, तो 5/6 बताना है, तो 5/6 होता है हमारा 87 सही 1/3%, ठीक है। तो भाई ये होता है 83 सही 1/3% होता है, ना कि 87, ठीक है। ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर डी है, ठीक है, 83 सही 1/3%।
अब देखिए नेक्स्ट, कह रहे 2000 पर 4 वर्षों के लिए दो अलग अलग स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याज के बीच का अंतर 80 है, तो उनके ब्याज दरों के बीच का अंतर बताइए। बहुत आसान सवाल है। हमने मानना है एक का मानना हमने ब्याज आर, दूसरे का मानना आर छोटा आर, ठीक है। तो 2000 प्रिंसिपल तो उतना ही होगा, गुणा में 4, बस रेट का डिफरेंस ले लो आर माइनस आर बटे में 100 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 80, ठीक है। यहाँ से 2 जीरो गई, ये कितना आ गया 80 से 80 गया, और आर माइनस आर कितना आ गया 1, तो 1% हमारा आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शॉपकीपर है ना, वो सेलिंग प्राइस है एक फैन का वो इतना घटा देता है, तो लॉस बताइए। लॉस है वो 2% से इंक्रीज हो जाती है, तो कॉस्ट प्राइस बताइए इस पेन का। वाह भाई साहब वाह, गजब। अब एक चीज बताइए, अगर जो लॉस या वो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, सिप्पी के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो रुपये में जो लॉस हुआ है वो 20 रुपए का हुआ है, और परसेंटेज में कितना हुआ है 2%, ठीक है। इसका मतलब अगर हम सिप्पी 100% मानते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 1000, तो 1000 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे। तो लॉस और प्रॉफिट हमारे सिप्पी के ऊपर डिपेंड करता है। तो भाई 15 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, 15 ही क्वेश्चन आए थे। तो जल्दी मैं सेकंड शिफ्ट की भी वीडियो लेके आऊंगा, इतना आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना, ठीक है। तो काफी ठीक ठाक ही क्वेश्चन थे, ज्यादा मुश्किल नहीं थे। जो मेरी वीडियो देख के जा रहा है वो कर देगा। आगे वीडियो और भी बहुत सारे आपके एग्जाम आ रहे हैं ग्रुप डी, तो देखते हैं भाई, अगर आप देखोगे तो हो जाओगे कामयाब, है ना। मैथ का कोई ज्यादा बड़ा खेल होता भी नहीं है। फिर मिलते किसी और वीडियो में।